आज हम देखेंगे बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमको पता है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक होता है, किंगडम मोनेरा में आता है, यूनिसेल्युलर है। साइज क्या रहता है जनरली बैक्टीरिया का? 0.5 to 2 माइक्रोमीटर बाय 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये जनरली बैक्टीरिया का इतना साइज रहता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया इन लेबोरेटरी, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सिंपल सेल डिवीजन दैट इज बाइनरी फिजन। अब इसे हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडिया में उगा सकते हैं, ग्रोथ करा सकते हैं इसका। और ये जो बैक्टीरिया रहती है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और मेन जो इसका रिप्रोडक्शन रहता है वो रहता है बाइनरी फिजन। They have rigid cell wall. Cells are rod, spherical, bacilli, spiral and vibrio shape and some motile with flagella. तो इस इन लोग के पास एक मोटा सेल वॉल रहता है। सेल्स या तो रॉड शेप रहेंगे या तो स्फेरिकल शेप रहेंगे। स्फेरिकल शेप को कोकस शेप बोलते हैं। कोकस का प्लूरल है कोकाई। बैसिली, बैसिली मतलब सिलिंड्रिकल रॉड शेप को बोलते हैं बैसिलस। स्पाइरल, स्पाइरल शेप को बोलते हैं स्पाइरलम। जो बैक्टीरिया रहता है जिससे वो स्पाइरल शेप है तो वो एग्जाम्पल हो गया उसका। और विब्रियो शेप यानी कि कॉमा शेप, विब्रियो कॉलरे जो बैक्टीरिया कॉलरा कॉज करता है वो एक एग्जाम्पल हो गया विब्रियो शेप का। और लैक्टोबैसिलस जैसे सिलेंड्रिकल रॉड शेप का एग्जाम्पल हो गया। दे कैन बी एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक एंड फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वो एनारोबिक हो सकते हैं यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी वो जी सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। और एरोबिक हो सकते हैं यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए ही रहता है। ये तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट पैरासाइट रहेंगे। तो फैकल्टेटिव यानी कि वो पैरासिटिक लाइफ जी भी सकते हैं, नहीं भी जी सकते। अगर उनका होस्ट खत्म हो जाए तब भी वो रह सकते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि वैसे पैरासाइट जिनको होस्ट चाहिए ही चाहिए वरना वो मर जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल द बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब सेल वॉल के कंपोजिशन के हिसाब से बैक्टीरिया को दो उसमें डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की? सम कॉज डिजीज, सम परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ नेचुरल साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स विच कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल फर्टिलिटी। जैसे नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया। यूजफुल इन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वैल्यूएबल कंपाउंड्स। सम स्पॉइल फूड एंड सम मेक फूड्स। मेक फूड जैसे कि इडली और ब्रेड वगैरह के बैटर में बैक्टीरिया का भी रोल होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर है ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल का। तो ये जो इसमें फ्लैजेला रहता है ये मोटाइल रहता है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, और इंक्लूजन बॉडी फूड स्टोर करता है, या अभी आगे देखेंगे सारे स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। नो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म इज नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट्स दैट आर टेकन इन ड्यू टू दिस हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। अब क्योंकि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है तो कोई सर्कुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है बैक्टीरिया को। Shape and arrangement of bacteria. Shape of bacterial cell is governed by rigid cell wall. They may be spherical, coccus, plural इसका हो गया कोकाई, straight rods, bacillus, bacilli, और rods that are helically curved. Helically curved rods को बोलते हैं spirillum, spirally, और they may be pleomorphic. Pleomorphic मतलब variety of shapes दिखाते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। The cocci are further grouped on the basis of arrangement of cells: diplococci, streptococci, tetracocci and staphylococci। तो जितने सेल्स रहते हैं उस हिसाब से कोकाई का क्लासिफिकेशन है। तो मोनोकोकाई में क्या रहता है? सिर्फ सिंगल रहते हैं, सिंगल स्फीयर्स रहते हैं। डिप्लोकोकाई में क्या रहता है? सिंगल ऐसे दो दो रहते हैं ऐसे लाइन में। स्ट्रेप्टो में बहुत सारे रहते हैं लेकिन एक ही लाइन में। टेट्रा में चार ऐसे रहते हैं। सफाइलो में ऐसे बंच में रहते हैं बहुत सारे। तो स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो में क्या अंतर है कि स्ट्रेप्टो में ऐसे लाइन में रहते हैं, स्टेफाइलो में ऐसे गुच्छे में रहते हैं। ठीक है, बैसिले आर मोस्टली सिंगुलर और इन पेयर्स। पेयर्स को बोलेंगे डिप्लोकोकाई। सम स्पीशीज में भी स्ट्रेप्टोबैसिली, एग्जांपल बैसिलिस, बैसिलस सबटिलिस और ट्राइकोम्स। एग्जांपल बेगेटुआ और मे हैव पैलिसेड अरेंजमेंट। इसका एग्जांपल हो गया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये जो ट्राइकोम्स रहते हैं, ट्राइकोम्स यानी कि एक वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है बैक्टीरिया का। पैलिसेड अरेंजमेंट यानी कि बहुत सारे ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया, कोई भी शेप के बैक्टीरिया से हॉरिजॉन्टली अरेंज रहते हैं, उसको पैलिसेड अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सम अदर बैसिली में फॉर्म लॉन्ग ब्रांच मल्टीन्यूक्लिएटेड फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे विच कलेक्टिवली फॉर्म माइसीलियम। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस रहता है वो हाइफे बनाता है।
तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्चुअली एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया में आता है, और एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया थोड़े फंगस से रिसेम्बलेंस रहता है उनका। स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू सेल वॉल, फ्लैजेला जिसका सिंगुलर है फ्लैजेलम, और उसका फंक्शन क्या है, मोटिलिटी। बैक्टीरियल फ्लैजेला आर हेयर लाइक हेलिकल appendages that protrude through the cell wall and are responsible for swimming motility. It grows at the tip, unlike hair which grows at the bottom. The hook and filament are made up of protein known as flagellae. Flagellar arrangement may be monotrichous, lophotrichous, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला जो हमारा बाल है उसी के टाइप हेयर लाइक अपेंडेजेस है, ठीक है, जो क्या करते हैं, सेल वॉल के बाहर से निकलते हैं और वो उनके मोटिलिटी, उनके मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। तो फ्लैजेलम जो है वो स्विमिंग के काम आता है बैक्टीरिया के, और ये जो फ्लैजेलम है ये टिप से उगता है। हमारा बाल असल में बॉटम से उगता है, लेकिन ये जो है ये टिप से उगता है। और जो इसका हुक एंड फिलामेंट, दो पार्ट होता है फ्लैजिला के। ये जो पार्ट रहते हैं प्रोटीन से बने रहते हैं, जिस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेलर अरेंजमेंट में भी मोनोट्राइकस, अ सिंगल पोलर फ्लैजेलम। ये देखो ये है मोनोट्राइकस का एग्जांपल। लोफोट्राइकस, अ क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजेला। तो ये है लोफोट्राइकस, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजेला है। एम्फीट्राइकस फ्लैजेला आइदर सिंगल और क्लस्टर्स एट बोथ सेल पोल्स। ये दोनों सेल पोल के यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजेला है, इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब सराउंडेड बाय लैटरल फ्लैजेला। इसमें फ्लैजेला पोल्स में नहीं, लैटरल पोजीशन में पाया जाता है। अब पीलाई, जिसको फिम्ब्रे भी बोलते हैं, दे आर हॉलो नॉन हेलिकल filamentous appendages that are thinner, shorter, and more numerous than flagella. They do not function in motility. Different types of pili have different functions. F. pilus serves as the port of entry of genetic material during bacterial mating. Some pili play major role in human। तो ये जो रहता है ये हॉलो रहता है, खोखला रहता है और नॉन हेलिकल रहता है। फ्लैजेला जैसा ऐसा हेलिकल शेप में वैसा नहीं रहता वो। और ये काफी छोटा रहता है और पतला रहता है फ्लैजेला के मुकाबले, और ये बहुत सारे नंबर में पाया जाता है। और इनका कोई मोटिलिटी या मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिलाई हैव डिफरेंट फंक्शन। अब अलग अलग पिलाई के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एक एफ पिलस होता है जिसको फर्टिलिटी पिलस बोलते हैं, और या सेक्स पिलस बोलते हैं। वो एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल के एंट्री में काम आता है, वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें बैक्टीरियल मेटिंग कहते हैं। अब तुम लोग सब सोचोगे कि बैक्टीरिया में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बैक्टीरियल मेटिंग का कैसे कहलाएगा। तो होता क्या है कि कॉन्जुगेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो वो एक्चुअली बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको, उस कॉन्जुगेशन मेथड को। सम पीलाई प्ले मेजर रोल इन ह्यूमन इन्फेक्शन। अब कुछ पीलाई जो है वो इन डिजीज वगैरह लाते हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। Capsule: many bacteria synthesize organic exopolymers that form an envelope outside the cell wall. तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एक्सोपोलिमर सेक्रेट करते हैं, वो एक एनवेलप बना लेता है सेल वॉल के यहाँ पे। इफ दिस लेयर कैन बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग मेथड्स, इट इज कॉल्ड अ कैप्सूल। अब इसको लाइट माइक्रोस्कोपी में हम देख लिए स्टेन करके, तो इसको बोलेंगे कैप्सूल। द मटेरियल इज कॉल्ड स्लाइम, द लेयर इज अबेंडेंट एंड मेनी सेल्स आर एम्बेडेड इन अ कॉमन मैट्रिक्स। तो स्लाइम तब बोलते हैं जब लेयर बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत सारे सेल्स रहते हैं उसमें। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस आइदर कैप्सूल और स्लाइम। द फंक्शंस ऑफ द कैप्सूल आर: they may block attachment of bacteriophages, they may be antiphagocytic, they may provide protection against temporary drying by binding water molecules, they may promote attachment of bacteria to surfaces। तो क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज से बचा के रखते हैं इनको। बैक्टीरियोफेज यानी कि जो वायरस जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो फीड नहीं करते, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दे में भी एंटी फैगोसाइटिक, ठीक है, तो ये फैगोसाइट्स से बचा सकते हैं इनको। दे में प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेरी ड्राइंग बाय बाइंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया के ड्राई कंडीशंस में बैक्टीरिया ड्राई होकर सिकुड़ने लगता है, तो वो कैप्सूल क्या करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब करके रोक के रखता है ताकि बैक्टीरिया जिंदा रह सके। दे में प्रमोट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू सरफेसेस, और यह अटैचमेंट का काम भी करता है कैप्सूल। Sheaths: sheath is a hollow tube formed in some species of bacteria to enclose chains or trichomes of bacterial cells। तो शीथ क्या करता है, जो चेन और ट्राइकोम रहता है बैक्टीरियल सेल का उसको एनक्लोज करके रखता है।
ठीक है। शीथ इज कॉमनली फाउंड इन द स्पीशीज फ्रॉम फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरमेंट्स। तो जो बैक्टीरिया स्पीशीज जो फ्रेश वाटर या मैराइन एनवायरमेंट में रहते हैं उसी में ज़्यादा पाया जाता है और वो प्रोटेक्शन भी देता है पानी से, शीत। Cell wall. In bacteria, the cell wall is very rigid and gives the shape to the cell. Most of the bacteria retain their original cells even after subjected to very high pressure or severe physical conditions. It accounts for 10 to 40% of dry weight of cells. Cell walls can be broken by sonic or ultrasonic treatment or by subjecting the cells to extremely high pressure and subsequent sudden release of pressure. तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है वो काफी रिजिड रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिटेन देयर ओरिजिनल सेल्स इवन आफ्टर सब्जेक्टेड टू वेरी हाई प्रेशर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी झेल लेता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है। और ये जो बैक्टीरिया का 10 to 40% वेट तो सिर्फ इसके सेल वॉल से ही आ जाता है। सेल वॉल्स कैन बी ब्रोकन बाय सोनिक और अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट। अब सोनिक या अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट से सेल वॉल को तोड़ा जा सकता है, या तो क्या किया जा सकता है कि एक्सट्रीमली हाई प्रेशर दे देते हैं। एक्चुअल में सोनिक और अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट में अचानक से बहुत सारा प्रेशर दे देते हैं और फिर उसके बाद अचानक से वो प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, तो इससे सेल वॉल कमजोर होकर टूटना चालू हो जाता है। अब स्ट्रक्चर्स इंटरनल टू सेल वॉल। Cytoplasmic membrane. This is about 7.5 nanometer thick and is immediately beneath the cell wall. अब ये सेल वॉल के नीचे आता है, ठीक है। तो और दिस इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स 20 to 30% और प्रोटीन 60 to 70% इससे बना रहता है। This membrane contains various enzymes involved in respiratory metabolism and in the synthesis of capsular and cell wall components. तो इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं जो बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में काम आते हैं, मेटाबॉलिज्म में काम आता है और उनकी कैप्सूल बनाने में भी काम आता है और सेल वॉल के भी कुछ कंपोनेंट्स बनाने में काम आते हैं। इट इज अ साइट ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स व्हिच ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस, certain nutrient transport systems and फ्लैजेलर मोटिलिटी। तो ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है, ये अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में, जिसके कारण एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और ये फ्लैजेलर मोटिलिटी में भी मदद करता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अगर इस मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हुआ तो बैक्टीरिया मर भी सकता है। Protoplast and spheroplast. A protoplast is that portion of a bacterial cell consisting of the cytoplasmic membrane and the cell material bound by it. तो प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली वो पोर्शन होता है बैक्टीरिया की सेल का जिसमें क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहता है और सेल मटेरियल रहता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। स्फीरोप्लास्ट इज अ प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। तो स्फीरोप्लास्ट किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोटोप्लास्ट जो कि आउटर मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल का आउटर मेम्ब्रेन है उससे घिरा हुआ रहता है। In gram-negative bacteria, only peptidoglycan layer can be removed, but outer membrane is still intact surrounding the protoplasm. अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्या। Mesosomes in many bacteria, especially gram-positive bacteria, the cytoplasmic membrane appears to be enfolded at more than one point. तो मीजोसोम क्या रहता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादातर पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहता है वो अंदर से फोल्डेड रहता है। सच इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड मीजोसोम्स और उस इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीजोसोम्स। ऐसा माना जाता है कि मीजोसोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और एक्सोसेल्युलर एंजाइम के एक्सपोर्ट में काम आता है। साइटोप्लाज्म। द मेजर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल इंक्लूड न्यूक्लियस विदाउट अ मेम्ब्रेन। अब इनमें जो न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस उसको परफेक्ट न्यूक्लियस माना जाता है, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है क्योंकि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता। राइबोसोम्स, प्रोटीन्स एंड अदर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स एंड देयर मटेरियल्स। अब जो राइबोसोम रहता है वही एक इकलौता ऑर्गेनेल है जो कि इन बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स में कॉमन रहता है ये राइबोसोम्स, लेकिन इनका राइबोसोम 70S रहता है और यूकैरियोट्स का 80S। In most bacteria, extra chromosomal DNA is also present. जो extra chromosomal DNA, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सर्कुलर डीएनए रहता है, ठीक है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया में रहता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम। द बैक्टीरियल न्यूक्लियस इज नॉट एनक्लोज इन अ डिफाइंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है उसमें कोई ऐसा कोई मेम्ब्रेन तो रहता नहीं है। द न्यूक्लियर मटेरियल इज जनरली कन्फाइंड टू द सेंटर ऑफ द सेल। ज्यादातर बैक्टीरिया में सेंटर में पाया जाता है क्रोमोसोम। It consists of single circular double-stranded DNA molecule in which all the genes are linked.
दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज जनरली डेसिग्नेटेड एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर 70s टाइप consisting of 50s and 30s subunits. Some ribosomes are free in cytoplasm and some are attached to inner surface of cytoplasmic membrane. तो इसका जो सब यूनिट है वो है 50s और 30s, और कुछ राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म में फ्री मिल जाते हैं और कुछ जो रहते हैं वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर की सरफेस से जुड़े हुए रहते हैं। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स रिजर्व सोर्स ऑफ फॉस्फेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, इसको पीएचबी बोलते हैं, एंड ग्लाइकोजन। तो ये एनर्जी सोर्सेस है एक्चुअली। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है और ये पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ये एनर्जी सोर्सेस है और कार्बन सोर्स भी है। Are some of the granules present in the cytoplasm of some bacteria। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स का काम है फॉस्फेट को स्टोर करना, और ये जो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और ग्लाइकोजन है ये एक्चुअली एनर्जी के और कार्बन के सोर्स का काम करता है। गैस वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया दैट ग्रो इन एक्वेटिक हैबिट। तो गैस वेसिकल्स बैक्टीरिया को तैरने में मदद करता है, buoyancy प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया। स्पोर्स Spore is a metabolically dormant form which under appropriate condition can undergo germination and grow out to form a vegetative cell। स्पोर एक मेटाबॉलिकली डोरमेंट फॉर्म है, यानी इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चलता, और उसे जब सही सा कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट करता है और एक वेजिटेटिव सेल बनाता है। स्पोर्स प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स, और जो स्पोर्स जो सेल के अंदर बनते हैं उसको एंडोस्पोर्स बोलते हैं, जो सेल के बाहर बनते हैं उसे एक्सोस्पोर्स बोलते हैं। Endospores are thick-walled, highly refractile bodies that are produced by Bacillus, Clostridium, Sporosarcina, and few other genera. They are generally formed at the end of the active growth or during stationary phase. They are extremely resistant to desiccation, staining, disinfecting chemicals, radiation and heat। ये बहुत ज़्यादा thick wall रहता है और ये कम ही जेनरा में पाया जाता है। अब 3 जेनरा का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और स्पोरोसार्सिना। और ये एक्टिव ग्रोथ या स्टेशनरी फेज में बनता है। तो ग्रोथ का वो ग्राफ तो पता ही होगा आपको, जिसमें सबसे पहले लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है, फिर डेथ वाला फेज आता है। तो ये जो फेजेस होते हैं ग्रोथ के, ये तो ये एक्टिव ग्रोथ में बनेगा, यानी कि वो जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जिसे लॉग फेज भी कहते हैं, या तो स्टेशनरी फेज में बनेगा स्पोर। Exospores. Exospores are formed external to the vegetative cell by budding at one end of the cell in the methane oxidizing genus Methylocyanus। तो ये बर्डिंग के मदद से बनता है स्पोर, और ये बाहर बनता है, और इसका एग्जांपल है मिथाइलोसाइनस, जो कि मीथेन ऑक्सीडाइज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनका जीनस है ये। दे आर डेसिकेशन एंड हीट रेजिस्टेंट। तो ये डेसिकेशन में यानी कि ड्राई नहीं होते ये, और हीट रेजिस्टेंट होते हैं, और ये इससे ज़्यादा रेजिस्टेंट है एक्चुअली एंडोस्पोर्स। ये केमिकल्स वगैरह से भी रेजिस्टेंट होते हैं, और रेडिएशन यानी कि यूवी रेडिएशन वगैरह हो गया इससे भी रेजिस्टेंट रहते हैं। कॉनिडियोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। द बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिट्स फॉर्म ब्रांचिंग हाइफे। तो ये जो बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिट्स है, मैंने पहले ही बताया था फंगस टाइप के रहते हैं, इनका काफ़ी कैरेक्टर्स फंगस से मैच करता है, लेकिन होते बैक्टीरिया ये। तो ये हाइफे बनाते हैं। फ्रॉम द टिप्स ऑफ दीज हाइफे spores develop singly or in chains. The spores are contained in an enclosing sac। sac को बोलते हैं sporangium। They are termed as sporangiospores। अब अगर spores जो निकल रहे हैं वो तो पहले तो वो हाइफे के टिप से निकलते हैं, वो तो सिंगल स्पोर निकलेगा, बहुत चेन में निकलेगा, बहुत सारे स्पोर्स चेन में निकलते हैं। इफ द स्पोर्स आर कंटेन इन एनक्लोजिंग सैक, वो एनक्लोजिंग सैक में रहता है जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, तो उस स्पोर्स को बोलेंगे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स। अगर वो सैक नहीं रहता, वो सैक एब्सेंट है, तो उसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स। द स्पोर्स कैन सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राइंग बट दे डू नॉट हैव हाई हीट रेजिस्टेंस। तो ये लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राइंग सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि वो डेसिकेशन रेजिस्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ खास हीट रेजिस्टेंस नहीं होता है। Cysts. Cysts are thick-walled, desiccation-resistant, dormant forms that develop by differentiation of vegetative cells. Azotobacter and some other genera produce cysts। तो cyst क्या रहता है, थिक वॉल्ड रहता है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट रहता है, डोरमेंट फॉर्म रहता है। ये भी वेजिटेटिव सेल्स के उससे ही बनता है, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, एजेटोबैक्टर और कुछ जेनराई सिस्ट को प्रोड्यूस करता है। जब सिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट टूट जाता है और उससे बैक्टीरिया रिलीज होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में जनरली बाइनरी फिशन ही होता है।
अब डिफरेंस देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया में। तो कैरेक्टर, पहला थिकनेस, ग्राम पॉजिटिव का जो रहता है सेल वॉल वो थिक रहता है, कितना रहता है 20 to 25 नैनोमीटर, और जो ग्राम नेगेटिव का रहता है उसका सेल वॉल थिन रहता है 10 to 15 नैनोमीटर। अब जो कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर है वो है लेयर्स। तो ग्राम पॉजिटिव में एक मोटा सा एक ही लेयर रहता है, लेकिन यहाँ ग्राम नेगेटिव में दो लेयर रहते हैं, एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और एक आउटर मेम्ब्रेन। अब पेप्टिडोग्लाइकन अकाउंट फॉर 50% ड्राई वेट ऑफ सेल वॉल, और भले ही इसमें अलग सा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है, इसमें सिर्फ 10% है ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में 50% ड्राई वेट है। अब अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें पॉलीसाइक्राइड्स और टेकोइक एसिड्स पाया जाते हैं। इसमें आउटर मेम्ब्रेन इज रिच इन फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज लिंक्ड टू आउटर मेम्ब्रेन बाय ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो रहता है वो जो आउटर मेम्ब्रेन से ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन की मदद से जुड़ा रहता है। अब ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन से ज़्यादा ससेप्टिबल क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन जो रहता है वो सेल वॉल पे अटैक करता है, इसका सेल वॉल ज़्यादा मोटा है, तो पेनिसिलिन इसके पास ज़्यादा सेल वॉल मिलेगा अटैक करने के लिए पेनिसिलिन को, तो वो इसको ग्राम पॉजिटिव को अच्छे से अटैक कर सकता है, और ये लेस ससेप्टिबल होता है क्योंकि इसका सेल वॉल जो है वो पतला होता है। अब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जैसे प्रेशर वगैरह आया तो ग्राम पॉजिटिव कम ससेप्टिबल होता है क्योंकि उसका जो वॉल रहता है वो थिक रहता है, और जो ग्राम नेगेटिव का रहता है वो ज़्यादा ससेप्टिबल रहता है क्योंकि ग्राम नेगेटिव का वॉल सेल वॉल थिन रहता है। तो ये एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्रिश्चियन ग्राम के साइंटिस्ट द्वारा किया गया था, और उन्होंने बताया था कि स्टेनिंग के हिसाब से कैसे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।